साहिली सचिन को उठाने जाती है, तभी वो उसका हाथ झटकता है और कहता है हाथ मत लगाना मुझे। तू यहाँ पे क्यों आई? और हम दोनों में अब क्या है? हम दोनों में सिर्फ एक भरोसा था, विश्वास था, लेकिन तूने वो भी तोड़ दिया। माफ़ कर मुझे, तू जा यहाँ से, तू जा। वो उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है बस ख़त्म हो गया अब हम लोग के बीच का जो भी रिश्ता है, तू जा यहाँ से। सचिन पी के बहुत ही बकवास कर रहा होता और ये कितना और खींचेंगे यही समझ में नहीं आता। इतना बोलता है, आखिरकार परेश बीच में आता है और कहता है सचिन बस हो गया, चल तू सोने चल। वो उसको खींच के लेके ही जा रहा होता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है पापा इस वक्त में तेरा नहीं सुनेगा, मैं अपना ही करेगा। ये मुझे धोखा दी, अब परेश भी क्या करे, चुपचाप वहीं पे खड़ा है। वो बोलता है इसने झूठ बोला, इसने मुझे लूज़र बना दिया। वो लूज़र उंगलियां दिखा के दिखाता है और बोलता है ये लूज़र बना दिया, मैं तो अपने आप को टैक्सी किंग बोलता था, लेकिन इसने मुझे लूज़र किंग बना दिया। ए बाबा की बाई को उसके पास जाता है और बोलता है तू हमेशा मुझे लूज़र कहती है ना, लूज़र देख मैं टैक्सी किंग से लूज़र किंग बन गया। यहाँ पे रिया बेचारी आके आती है और कहती है वही नहीं जाने दीजिए, सचिन इस हालत में नहीं है कि वो कुछ सुने। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है, ए मेंढक तू भी मियाँ बीबी के बीच में मत बोल। यहाँ पे वो कहता है हम दोनों का मैटर है। फिर आकाश कहता है दादा तू चल यहाँ से। वो कहता है नहीं, मैं ये सोचता था तुम दोनों की शादी करवा के भगा के शादी करवा के इसने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ बचा नहीं होगा, लेकिन अभी भी फिर भी जूही की भी वैसी ही शादी करवाई। रिया कहती है हम दोनों के सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स हमारी शादी नहीं करवाना चाहते थे, वो सपोर्टिव नहीं थे, और जूही का मैटर भी वैसे ही है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा और आकाश का डिसीजन गलत था? लिसन, ऐसे ही जूही की सिचुएशन थी, इसलिए वही ने उन दोनों की शादी करवाई। यहाँ पे सचिन बोलता है ए मेंढक तू क्यों हम दोनों के बीच में आ रही है? तू हम दोनों के मैटर में मत बोल। यहाँ पे अब सचिन को कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए अब मेंढक को बाजू में करा है। आकाश उसे खींचता है रिया को। यहाँ पे सचिन सोफे पे जाता है और वहाँ पे लेट जाता है। यहाँ पे साइली उसे रोते हुए देख रही होती है, वो यहाँ वहाँ कर रहा होता है पागलों की तरह। यहाँ पे रेणुका तो बोलती ही है हाँ सचिन क्या झूठ बोल रहा है, सच ही तो बोल रहा है। पत्नी का धर्म होता है पति की हर बात मानना। देखो कौन बोल रहा है जो अपनी पति की किसी भी बात को मानती नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा की बाई को बराबर बोल रही है। यहाँ पे रेणुका बोलती है एक काम कर तू यहाँ से जा, उसका दिमाग गर्म है। यहाँ पे परेश साहिली के बाजू में आके खड़ा होता है और कहता है रेणु तू ये क्या बोल रही है, सचिन और साहिली में झगड़ा हुआ है तो तू आग में घी मत डाल, समझी ना, चुप रहे। यहाँ पे तेजस बोलता है आई ने क्या गलत कहा है, साहिली ने गलत किया है तो सचिन भड़का हुआ है। सचिन बोलता है पहले बार खजूर ने सही बोला है। फिर साहिली का हाथ पकड़ के परेश उसे आगे लेके आता है और कहता है देख तू अभी अपनी आई के घर जा और वहाँ पे जो रस्में बची हैं वो कर, यहाँ पे मैं संभाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ ना तू जा। वो ना बोल रही होती है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती परेश उसे भेज देता है। वो आगे बढ़ती है, पीछे मुड़ के देखती है सचिन को, तो वो यहाँ से वहाँ से यहाँ मुंडी कर रहा होता है। पी के और क्या कर सकता है पागल इंसान, और कितना ये पिएगा और नाटक करेगा यही समझ में नहीं आता। फिर वो अपनी आंखें पोंछती है और वहाँ से चली जाती है और सब लोग देख रहे होते हैं। रेणुका परेश को बोलती है परेश तुमने कल उसे आने के लिए कहा, सचिन ने उसे हमेशा के लिए इस घर से जाने के लिए कहा है। यहाँ पे परेश कहता है तू अपना उल्लू सीधा मत कर, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तू और कुछ उसे बढ़ा मत, चुपचाप अपने कमरे में जाके सो। वो कहती है मुझे क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर परेश बाकी लोगों को भी बोलता है कि आप लोग भी जाओ सोने के लिए। रोशनी और तेजस भी अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे आकाश और रिया और परेश बचते हैं। आकाश और रिया वहीं पे खड़े होते हैं। आकाश तकिया लेता है और सचिन के सर के नीचे रखता है और परेश ये देख रहा होता है। यहाँ पे रिया कहती है अंकल लेकिन व्हाट अबाउट साइली बहनी। वो तभी परेश कहता है मैं कल अकेले में सुबह सचिन से बात करेगा और ये सब सुलझा लेगा, और तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ सोने के लिए। यहाँ पे रिया बेचारी साइली बहनी के लिए परेशान हो रही होती है। परेश उसे तसल्ली देता कि वो सचिन से बात करेगा और ये मैटर सॉल्व कर देगा। फिर आकाश आता है रिया के पास और कहता है चलो सोने के लिए चलते हैं। लेकिन रिया बेचारी बहुत ही उदास होती है, वो साइली बनी के बारे में सोच रही होती है। वो कहता है क्या हुआ, तभी वो कहती है मैं साइली बनी के बारे में सोच रही हूँ, ये इन दोनों में ऐसी फाइट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन साइली बनी का क्या। यहाँ पे आकाश कहता है बाबा ने कहा है ना कि वो बात करेंगे, वो हो जाएगा सब कुछ ठीक। वो कहती है होना ही चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी सॉल्व होगा। दूसरी तरफ साइली रास्ते पे से चल रही होती है और उसे वही बात याद आती है जो सचिन ने कही होती है कि तूने मुझे धोखा दिया, मेरे सामने मत आ। और वो बस वही सोचते सोचते रोते हुए रास्ते से जा रही होती है, वो भी इतनी रात को अकेली। फिर वो जाते जाते यहाँ वहाँ देख रही होती है, फिर उसे दिखाई देता है वो अपने ही ख्वाब में होती है कि उसे सचिन और वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी रास्ते पे।
फिर वो खुश होके देख रही होती है, लेकिन वो तो उसका सपना है, उसको सिर्फ दिखाई दे रहा होता है। फिर एक तरफ दिखाई देता है कि सचिन चाय पी रहा है टपरी पे और वो उसे देख रही है। फिर सचिन वो चाय का ग्लास उसके आगे करता है और वो उसे पकड़ने जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वहाँ पे सचिन ही नहीं है, वो सचिन सचिन कर रही होती है। और फिर कहती है कि सचिन, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुखाया है, मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतने परेशान हो जाओगे, तुम्हें इतनी बड़ी ठेस लगेगी। मैं सिर्फ अपने पिता होने का फ़र्ज़ निभा रही थी अपने बहन के प्रति, जिससे तुम्हें तकलीफ़ हुई ये मैं जानती नहीं थी। मुझे माफ़ कर देना सचिन, मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे सचिन को वो अरुण की बातें याद आ रही होती कि मेरी पहली शादी भी जूही से ही हुई है, कोर्ट मैरिज। और वो एकदम से गिरते गिरते बचता है, उसे होश आता है, वो उठता है और वही पुरानी बातें याद करता है जो साहिली उसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा। और वो ये सब कुछ याद कर रहा होता है, फ्लैशबैक का वो सारी बातें साहिली उससे जो कहती है, और वो कहता है तूने मुझे धोखा दिया। वो परेशान होता है इन सारी बातों से और वहाँ से उठ के आखिरकार वो बाहर आ जाता है। और बाहर वो दारू की बोतल अपने मुंह से लगाए हुए पीते पीते अपने घर के टेरेस पे आता है और फिर उसे वही बातें वापस फ्लैशबैक में जो हुआ है यही याद आ रहा है। अब इनके पास कोई स्टोरी नहीं है तो बस वही 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 दिखाते रहो। और फिर आखिरकार वो बोतल फोड़ देता है, वो सब कांच यहाँ वहाँ बिखरते हैं और सचिन गुस्से से वो देख रहा होता है। दूसरी तरफ जूही अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है, उसकी विदाई होती है। उसकी माँ और भाई अरुण और जूही को लेके आते हैं गाड़ी की तरफ। यहाँ पे जूही अपनी आई को देखती है और उसके गले लगती है, दोनों जन रो रहे होते हैं। फिर वो दिलीप के पास आती है और उसके गले लग जाती है, वो भी उसे गले लगाता है। और उतने में यहाँ पे जूही जा रही होती है गाड़ी में बैठने के लिए, तभी वो कहती है आई ताई, और उतने में आवाज़ आती है जूही, और वो उस तरफ देखती है तो उसकी बहन होती है। यहाँ पे अरुण कहता है आई चलो, और उसकी माँ अरुण की माँ साइली की माँ को नमस्ते कहती है और गाड़ी में बैठती है। उतने में जूही ताई करके ताई के पास भागती है और यहाँ पे साइली भी वहाँ पे खड़े रह के जूही का इंतज़ार कर रही होती है। जूही उसके गले लग जाती है। यहाँ पे दोनों जन एक दूसरे के गले लग के बहुत ही रो रहे होते हैं। फिर जूही कहती है ताई जीजू, वो कहती है कि मैंने ही सचिन को कहा यहाँ पे नहीं आए, वो इस हालत में नहीं है ना इसलिए मैंने मना किया है। वो कहती है लेकिन वो कहती है तू फिक्र मत कर, तू अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोच, वो अच्छी तरह से बिता, मेरा क्या है, मैं सही हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मैं तेरी ताई हूँ ना। और फिर साइली जूही को लेके अरुण की तरफ आती है और अरुण को कहती है आप मेरे वचन का मान रखना। वो नमस्ते कहता है और कहता है हाँ ज़रूर। और फिर जूही गाड़ी में बैठी है, लोग सब उसे टाटा बाय बाय करते हैं और फिर वो चली जाती है। और यहाँ पे साइली रोने लग जाती है। दिलीप अपने भाई का फ़र्ज़ अदा करता है, वो उसके पास आता है और उसे अपने गले से लगाता है और साइली भी उसके गले लग के रो रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन जो टेरेस पे खड़ा होता है, वो एकदम से ऊपर खड़ा रह के नीचे पैर डालने ही वाला होता है। उतने में आकाश और रिया वहाँ पे आ जाते हैं। आकाश बोलता है दादा, और वो एकदम से अपना पैर पीछे ले लेता है, क्योंकि नीचे अगर पैर डालता और आगे बढ़ता तो वो डायरेक्ट नीचे ही गिर जाता है। यहाँ पे रिया भी कहती है सचिन क्या कर रहे हो तुम? वो क्या है कुछ नहीं, बस यही देख रहा था नीचे कि साइली तो नहीं है ना। वो कहती है रिया कि तुम्हें साइली वैनी से मिलना है, आओ नीचे आओ, हम तुम्हें मिलाते हैं साइली वैनी से। वो कहता है नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा था, मुझे नहीं मिलना उससे। आकाश और रिया सचिन की इस हालत से बहुत ही डर जाते हैं। आकाश और रिया सचिन को कहते हैं नीचे आओ नीचे आओ। वो कहता नहीं मैं ठीक है। वो कहते हैं नहीं नीचे आओ, और उसे नीचे खींचते हैं। यहाँ पे सचिन नीचे उतरता है और कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, साइली ने ऐसा क्यों किया। ये दोनों जन बहुत ही बेबसी से उसे देख रहे होते हैं। वो कहता है कि बताना उसने ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था ना। यहाँ पे दोनों जन देख रहे होते हैं। फिर सचिन आकाश के गले लग जाता है और यही कह रहा होता है कि उसने मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था ना, मैंने उससे बहुत प्यार किया। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली अपनी आई और भाऊ को कह रही होती है कि नहीं गलती मेरी ही है ना, तो मुझे ये सब कुछ सही करना होगा। और सचिन फिर भी वो शादी के मंडप में आया ना, उसने अपना फ़र्ज़ निभाया ना, वो जानता है वो मुझसे नाराज़ नहीं हो सकता। गलती मेरी है तो मुझे उसे मनाना होगा और मैं उसे मनाऊंगी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। यहाँ पे दिलीप कह रहा होता है, लेकिन वो कहती है दिलीप मैं मना लूँगी सचिन को, तुम फिक्र मत करो, जाओ तुम दोनों जन कपड़े बदल लो। और वो दोनों जन चले जाते हैं। यहाँ पे साइली कहती है कि मुझे किसी भी हालत में सचिन को मनाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मैं उसे मनाऊँगी।
अगले दिन सुबह रेणुका किचन में बर्तन मांज रही होती है। वो यही बड़बड़ा रही होती है कि ये महारानी फूल वाली तो चली गई, मुझे यहाँ पे नौकरानी बने के चली गई, और बर्तन पटक रही होती है। इन दोनों के झगड़े में मैं यहाँ पे पिस गई हूँ, मैं नौकरानी बन गई हूँ, ये बर्तन मुझे मांजने पड़ रहा है। तो वो दुबई वाली महारानी रोशनी कहाँ है, उसको बोलती है ये सब करने के लिए। तभी परेश किचन में आता है और बोलता है धीरे करना, तू बर्तन धो रही है या पटक रही है। वो कहती है क्यों, तुम्हारी वो फूल वाली और ये तुम्हारा लाडला झगड़ा करते हैं और मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। परेश कहता है कि अभी अभी वो सोया है, उसकी आंख बहुत देर से लगी है, उसे सोने देना, इस आवाज़ से वो उठ जाएगा, धीरे कर। वो बोलती है मैं क्यों धीरे करूँ, वो लाडली चली गई तुम्हारी और मुझे यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। उतने में सचिन की आवाज़ आती है, साइली चाय देख। यहाँ पे परेश कहता है नींबू कहाँ पे है। वो कहती है फ्रिज में होगा। वो फ्रिज खोलता है और नींबू पानी बनाता है। यहाँ पे सचिन उठता है और बोलता है साइली चाय दे, बहुत सर दर्द कर रहा है। और वो उठ रहा होता है और बोलता है साइली चाय दे, ये सर क्यों इतना दर्द कर रहा है, इसमें इतना दम क्यों बज रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। उतने में सामने से परेश आता है और ग्लास लेके आता है नींबू पानी का। वो ग्लास आगे करता है और बोलता है ये ले। यहाँ पे सचिन देखता है और बोलता है बाबा तू 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 क्या यहाँ पे आया, और ये वो एकदम से वो ग्लास लेता है, साइड में रखता है और बोलता है बाबा बाबा तू। वो कहता है हाँ। वो कहता है मैं तैयार होके आता हूँ। वो कहता है रुक, मुझे तुझसे बात करनी है कल रात की। वो कहता है बाबा मुझे कल रात की कोई बात नहीं करनी है। वो कहता है मुझे करनी है, सुन तो एक बार शांति से साइली से बात क्यों नहीं करता। वो कहता है नहीं मुझे बात नहीं करनी है, उसने धोखा दिया है, मुझे बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अब वो दिन गए जब समझना होता है बात। यहाँ पे ये सुनने के लिए रेणुका भी बाहर आती है और सुन रही होती है और देख रही होती है। यहाँ पे सचिन कहता है बस अब मैं नहीं सुनेगा, अब मैं किसी की भी नहीं सुनेगा। वो दिन गए जब मैं सुनता था। और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और परेश उसे देखते रहता है। अब ये तो परेश की बात भी नहीं सुनता। वाह, रेणुका भी वही कहती है क्यों चला क्या, तुम्हारी बात नहीं सुनी, वाह। और परेश उसे गुस्से से देखता है। वो उसकी तरफ आता है रेणुका की तरफ और बोलता है कि रेणु तू सचिन को एक माँ बन के नहीं समझ सकती, माँ बन के नहीं देख सकती उसे, इतनी सी इंसानियत भी नहीं है तुझ में। और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे रेणुका उसे गुस्से से देखती है और बोलती है वाह, और मुंह बनाती है। और दूसरा है ही क्या इनके घर पे, ये सब एक दूसरे से जोड़ियाँ झगड़ती ही रहती है। सिर्फ एक आकाश और यही है जो थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेते हैं। साइली के आई जूही से बात कर रही होती है और साइली सचिन को फ़ोन लगा रही होती है। साइली के आई कहती है नहीं ताई ठीक है, तू चिंता मत कर, तू नए घर में है ना तो उसकी चिंता कर, यहाँ की फ़िक्र मत कर। और फिर साइली फ़ोन लगा ही जा रही होती है लेकिन सचिन फ़ोन नहीं उठाता। साइली के आई कहती क्या हुआ, सवाई बापू ने फ़ोन उठाया। वो कहते नहीं, सचिन सो रहा होगा ना, इस वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो कहती है एक बेटी का बसाने के चक्कर में दूसरी बेटी का घर उजड़ गया। वो कहती है साइली के ऐसा मत बोल और जूही को कुछ मत बता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। यहाँ साइली के आई साइली को देख रही होती है और दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन कहता है नहीं अन्या बहुत हो गया, अब नहीं। अन्या बोलने ही जा रहा होता है तभी सचिन बोलता है बस कल की बात नहीं। वो कहता है हाँ भाऊ ठीक है कल की बात नहीं करता है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता है कल कुछ ज़्यादा हो गया। सचिन अन्या को देखने लगता है तभी अन्या कहता है नहीं भाऊ मैं तेरा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। उतने में अन्या का फ़ोन बजता है। सचिन बोलता है तेरा फ़ोन बज रहा है, उठा। वो फ़ोन ढूंढता है और पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और बोलता है हाँ हेलो। तभी वहाँ पे वो कहता है नहीं इतनी दूर की सवारी मैं नहीं लेता, हाँ ठीक है मैं कोई ढूंढता है अगर होगा कोई तो। यहाँ पे वो फ़ोन रखता है। तभी सचिन पूछता है क्या हुआ। वो बोलता है कि एक अमृतसर की सवारी है, वो होटल वाला पता है ना अंधेरी का, शायद उसने कोई गाड़ी बुक की थी लेकिन वो कैंसिल हो गई एन मौके पर, इसलिए उसको अमृतसर जाने के लिए कोई चाहिए। तो यहाँ पे सचिन बोलता है तो तू क्यों ना बोल रहा है। यहाँ पे अन्या बोलता है तुझे पता है ना भाऊ मैं इतनी दूर की सवारी लेता नहीं है। सचिन बोलता है मैं जाएगा। अन्या बोलता है क्या। वो बोलता है हाँ पैसों की ज़रूरत है इस वजह से, कितने पैसे दे रहे हैं। अन्या देखने लगता है। यहाँ पे परेश सचिन से फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि तू इतनी जल्दी इतनी दूर जा रहा है। नहीं सचिन तू घर पे तो आ, कपड़े लेने के लिए तो घर पे आ। वो कहता है नहीं, मैं अन्या को भेजता है, तू 4-5 जोड़ी कपड़े उसके साथ भेज दे। यहाँ पे परेश कहता है देख परेशानियों से भागना सही नहीं है, उसका हल निकालना होता है। यहाँ पे सचिन बोलता है नहीं अब मैं कुछ भी करने वाला नहीं है और मैं अमृतसर की सवारी लेगा मतलब लेगा। और अन्या को भेजता है तू कपड़े भेजते उसके साथ। यहाँ पे परेश उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सचिन नहीं समझता है। सचिन फ़ोन रख देता है। यहाँ पे परेश कुछ नहीं कर पाता और सचिन देखने लगता है और परेश भी देख रहा होता है अपने फ़ोन को। और यहाँ पे आखिरकार साइली और सचिन को दिखाया गया है। यहाँ पे अब सचिन अमृतसर जाता है तो साइली भी उसे मनाने के लिए अमृतसर तो जाएगी।